हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो आज के वीडियो में मैं क्या करूँगा, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई है स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टीन का खोजा हुआ है ना। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको इसको सीखने की शौक है। मजेदार बात यह है कि इसमें इसकी पढ़ाई में जो है कहीं भी कैलकुलस नहीं है, कहीं भी कैलकुलस नहीं। हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर भी जो है लोगों को समझ में नहीं आता। कैलकुलस नहीं है इसका मतलब स्कूल के जो लड़के हैं क्लास 8, 9, 10 वो सब इसको सीख सकते हैं खूब बढ़िया से। तो हमने बड़ी मेहनत करके एक काम किया है। चूंकि पूरी दुनिया के लोग इसके सीखने के लिए परेशान हैं, मगर कोई नहीं सीख पाता है। वजह क्या है? ठीक से समझाया हुआ नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, सब गलत सलत है, बिना बिना गलती वाला कोई भी नहीं है कि नहीं? तो ये सारी है। इसका मतलब है कि जो ऑथर लिखा है वो भी ठीक से नहीं समझ रहा है सब्जेक्ट को। तो तुम्हारे लिए हम मेहनत किए हैं, है ना, और ये वीडियो तैयार किए हैं। देखो, मेरा नाम है रजनीकांत सिन्हा, है कि नहीं? ये हमने डेट लिख दिया है, वो छोड़ दो, है ना। ये 22/11/2024 से हमने काम शुरू किया था। और ये स्टेप बाय स्टेप है, मतलब धीरे धीरे समझाया हुआ है। तो ये तो टाइटल पेज हो गया। उसके बाद जो है पहला पेज। तो पहला पेज का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है, यही हम करना चाहते हैं। इसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, पहले काइनेमेटिक्स होता है, उसके बाद डायनेमिक्स होता है, यही तो है। अच्छा, तो इसमें जो है टाइटल में लिखा हुआ है 1.1 में पोस्टुलेट्स। तो दो ठो पोस्टुलेट है कि नहीं? जिस तरह से यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़े होगे स्कूल में, तो पहले पोस्टुलेट होता है और उसके बाद थ्योरम्स होता है। बिल्कुल उसी तरह का काम जो है यहाँ पे भी किया गया है। दो ठो पोस्टुलेट लिया गया है और उसी दो पोस्टुलेट से, हालांकि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में 4 पोस्टुलेट होते हैं, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ 2 ही पोस्टुलेट रहेगा और जिसको हमको करना है कि नहीं? और उसी से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, वही पढ़ाई है ये, है ना। बहुत लाजवाब पढ़ाई है और बहुत उत्सुकता पैदा करने वाली है। सच पूछो तो 2 पोस्टुलेट भी नहीं है। एक पोस्टुलेट ऐसा है जो हर कोई जानता है, और वो है कि जितने इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो सब के सब इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक में जो है जो प्रॉपर्टी होगा, प्रिंसिपल लागू होगा फिजिक्स का, दूसरा में भी वही लागू होता है कि नहीं? तो यही सारी चीजें हैं। इसलिए जो है इस हाँ, दूसरा प्रॉपर्टी जिसका बड़ा निराला है वो एक्सपेरिमेंट पे आधारित है ना। एकदम सही पाया गया है कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि एक्सेलरेटेड वो नहीं रहता है ना। तो वो सब के सब में जो है लाइट का स्पीड सेम होता है। तेजी से चले या धीमा चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइट का स्पीड सेम होता है कि नहीं? तो यही 2 पोस्टुलेट्स हैं जिसको हम देखो पहला पहला के लिख रहे हैं, है कि नहीं? कंसीडर एन इनर्शियल फ्रेम, सपोज ए लाइट पल्स स्टार्ट्स टू ट्रेवल इन स्पेस एज इवेंट इवन। उसको हम लोग इवेंट इवन कहेंगे। सपोज द इवेंट इवन कोरस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन उसका है x1 और वो जो घटना घटित हुआ है उसका नाम है t1। सपोज द लाइट पल्स ट्रेवल्स, अब वो जो है आगे भी बढ़ता है, आई स्ट्राइक से मिरर, और आगे चल के जो है मिरर से टकरा जाता है। सपोज द इवेंट, इसी इवेंट का नाम E2 दे दिया है। सपोज द इवेंट E2 करस्पॉन्ड टू द पोजीशन x2, है कि नहीं? और टाइम है उसका t2। तो बाय द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का मैंने क्या समझेंगे, सो समझ लो।
वो है x1 और x2 के बीच की दूरी, जो कि मॉड से लिखाया है। अब बटे टाइम डिफरेंस, कितना टाइम लगा। फोटो से भी हम समझाने की कोशिश किए। ये लाइन है, ओरिजिन हो गया, और यहीं पे ये लाइट पल्स है, ये जो है इधर जा रहा है। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पर जब था तो x1 इसका पोजीशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। और उसी तरह से यहाँ पर जब पहुंचा है तब दूरी x2 है, जो कि मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये बीच की दूरी जो होगी वो x2 माइनस x1 होगा। इसमें मॉड भी लगा सकते हो, तो हम साफ साफ लिख दिए हैं डिस्टेंस हमारा यही है। पूछेंगे इसका समय कितना हुआ था, तो यहाँ लिखा हुआ है t1 था, है कि नहीं। और इस समय समय t2 था, तो टाइम डिफरेंस हो गया इतना। तो इतना ही समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है कि नहीं। ये लाइट का पल्स है, तो डिस्टेंस बटा टाइम का ही नाम है स्पीड। तो स्पीड तुम जान गए कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकलता है कि नहीं। यही है, ये दोनों पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। तो यही होगा। तो रेशियो जो होता है और उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली। सी जो है समझे कि नहीं, लाइट पल्स का जो स्पीड है ये चार चीज का फंक्शन हो गया। ये एक तरह का फंक्शन है जिसमें चार वेरिएबल है, एक x1 है, x2 है और t2 t1 है कि नहीं। मैथमेटिकली हम लोग ऐसे समझते हैं। तो ये सब बदलेगा, लेकिन ये रेशियो नहीं बदलता है। अच्छा, मुंह से भी बोले हैं नोट 1.12। लाइकवाइज द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में भी 5 पोस्टुलेट होता है, तो ज्यादा डिफिकल्ट है। उससे आसान है ये वाला, क्योंकि इसमें 2 ही पोस्टुलेट होता है। 2 भी मत कहो, कहो एक ठो है बस। और उसी वो तैयार कौन आदमी ने किया था, तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी वो कहलाता। स्पेशल रिलेटिविटी को जल्दी में रहेंगे तो सिर्फ ऐसे SR लिखेंगे बस। हाँ, तो पहला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हैज द सेम वैल्यू इन एवरी इनर्शियल फ्रेम, है कि नहीं। कहीं भी कोई भी इनर्शियल फ्रेम हो, सब में सी का वैल्यू जो है सेम आता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है सेम लाइट है, लेकिन अलग अलग फ्रेम के लिए अलग अलग नहीं होता है, सेम वैल्यू आता है। और दूसरा पोस्टुलेट है ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, और सारे सब के सब इक्विवेलेंट होता है। इन SR वी डेराइव वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, है कि नहीं। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसका कुछ नाम सुने होंगे, टाइम डायलेशन फार्मूला, लेंथ कंट्रेक्शन फार्मूला, यही सब चीजें है कि नहीं। तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज सिर्फ इसी से पैदा होता है। इसी माने में ये लाजवाब पढ़ाई है। मजेदार बात यह है कि गलत सलत कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया है, इसका एक एक बात सही है। इसीलिए इसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है कि नहीं। इसको खोजा था आइंस्टीन, तो आइंस्टीन की भी प्रतिष्ठा बहुत है। रिमार्क, एन इनर्शियल फ्रेम इज एन अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मगर ये एक्सेलरेटेड नहीं रहता है। हियर एन इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय xt। कोई भी घटना घटित हुआ है, जैसे पड़ाका छूट गया, तो कहां पर छूटा, ये घटना हो गया पड़ाका छूटना। x हो गया, उसका पोजीशन को बताएगा, और t टाइम बताएगा कि कितना बजे फूटा है कि नहीं। इसी तरह का आइडिया है यहाँ पर। वेयर x स्पेसिफाइज लोकेशन ऑफ द इवेंट एंड t स्पेसिफाइज द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट, है कि नहीं। ये तो हम लोग जो है पहला पेज कर चुके हैं। अच्छा, और देखो, कंसीडर ए ट्रेन मूविंग अलोंग द ग्राउंड एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कल्पना करो एक ट्रेन के बारे में, एकदम स्ट्रेट चल रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। समवन ऑन द ट्रेन
shines a light from one point of the train to another point of the train. जैसे गार्ड साहब रहता है, गार्ड साहब का काम है रोशनी दिखाना, है कि नहीं। ट्रेन में वो खड़ा रहता है, लेकिन जो है सिग्नल दे रहा है तो वो देता है। तो वो लाइट कहाँ जाता है, वो गार्ड के पास जाता है कि नहीं, सॉरी ड्राइवर के पास जाता है। उसके पास आईना रहता है, गार्ड के पास टॉर्च रहता है कि नहीं, वो पीछे रहता है। और आगे चल के जो ड्राइवर होता है उसके पास आईना रहता है, तो आईना में टकरा के वो देख लेता है कि नहीं। अच्छा, तो इसी हालत में स्पीड ऑफ लाइट जो है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी सी, उसका नाम सी दिया गया है, बी सी, समझे कि नहीं, यही चीज। तो चूंकि वो भी उसी के साथ है, तो उसमें जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो इनर्शियल फ्रेम में लाइट का स्पीड जो है चेंज नहीं करता है, उसी ही रहता है। तो ये बात इसमें भी लिखा हुआ है, तो उसी आपको मिलेगा। 80 का मतलब है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सपोज टू इवेंट अकर, मान लो कि दो घटनाएं घटित होती हैं। लेट अस कॉल, वो खत्म हो गया है कि नहीं, वो खत्म हो गया। देखो यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पे आगे बढ़ गया, वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। लेट द स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बी सी, जो कि इतना है, इतना होता है। देन पोस्टुलेट वन सेज, पोस्टुलेट वन कहता है कि गार्ड साहब के लिए स्पीड सी है। अब कोई आदमी अगर जमीन पर बैठा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्सन ऑन द ग्राउंड, तो उसके लिए भी सी ही रहेगा। यही पोस्टुलेट वन का कहना है, न बढ़ेगा न घटेगा। आमतौर से चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में ये चेंज नहीं करता है। अच्छा, ये खतरनाक चीज तुमको बार बार दिखाई देगा, 1/√1 - v/c का होल स्क्वायर। इतना बड़ा चीज को सिर्फ गामा लिखा जाता है पूरी दुनिया में, तो ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो ये 3 बातें हम रिमार्क में लिख दिए। अच्छा, पहला छोटा सा कॉन्सिक्वेंस क्या है, लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी, है कि नहीं। एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो है हम लोग एवरीडे लाइफ में जानते हैं, वो है दो घटनाओं का एक साथ घटित हो जाना। दो घटनाओं का एक साथ घटित हो जाना, जो भी देखेगा कहेगा हाँ ये दोनों एक के साथ हुआ है। लेकिन ये खूबी जो है फेल कर जाता है स्पेशल रिलेटिविटी में, है कि नहीं। घटना एक ही रहेगा, दो ठो घटना रहेगा, उसके बीच में टाइम गैप पूछेंगे तो कभी 0 आ जाएगा, कभी 0 से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है कि नहीं। तो ऐसा होने वाला है। अब इसका एग्जाम्पल हम समझाए हैं, यही है 1.21। सपोज ए इज एन ऑब्जर्वर टुगेदर विथ द XT रेफरेंस फ्रेम। पहला ऑब्जर्वर हमारा यही है, ये देखो यही है कि नहीं। इसका एक अपना रेफरेंस फ्रेम है, ये X है, और T का फोटो नहीं बनाता है, T1 में है, T1 टाइम ये है। हाँ, ये रुका हुआ है, याद रखो, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर है, ये लिखा हुआ है 2 इवेंट्स अकर इतना। अच्छा, फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, अब ए को कैसा कैसा चीज नजर आएगा वही उसी के बारे में समझाया गया है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर है, ये पहली घटना घटित कहाँ पे हुई है, ये देखो यहीं पे जो है, अब हम फोटो में समझा रहे हैं, है कि नहीं। यहीं पे ये वाला जो है पड़ाका छूटा है, उससे रोशनी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, है कि नहीं, ये चीज है। अच्छा, और ये जो है ये रिसीवर है, जाहिर है यहाँ से जब रोशनी ये पल्स चलेगा तो इसमें टकराएगा, ये यहाँ पे, और ये वाला पल्स जो चलेगा वो इसमें टकराएगा, तो इसी का नाम रिसीवर है। तो 2 ठो रिसीवर हो गया, और मिडिल में है, इसीलिए इसका जो टोटल लंबाई है ए के अनुसार वो L है, तो ये बीच पे रखा हुआ है तो L/2 हो गया।
और इधर भी तुम्हारा L/2 हो गया, है कि नहीं। और ये ट्रेन रुका हुआ नहीं, चल रहा है, लेकिन किसके अनुसार, ए के अनुसार नहीं। मान लो कि एकदम काला काला कपड़ा उड़ाया हुआ, तो ए को पता ही नहीं चलेगा कि चल रहा है। लेकिन बी जो बाहर में है, बी हमारा जो है जमीन पे बैठा हुआ है, कोई किसान होगा, है कि नहीं, तो वो जो है देख रहा है कि रेलगाड़ी चल रहा है, तो कितना स्पीड से चल रहा है तो वो भी लिखा हुआ है। बी के अनुसार वो जमीन पर है और वो जो है वो चल रहा है, कुछ वेलोसिटी होगा, उसी को यहाँ शो किया गया। अब किधर चल रहा है तो इधर चल रहा है, ये ट्रेन हमारा इधर भाग रहा है। अच्छा, अब सुनो, तो ये दूरी L/2 है, ये कैपिटल L है, स्मॉल l नहीं है कि नहीं। और इसका स्पीड क्या है, तो ये पल्स है, रोशनी है। तो पहला पोस्टुलेट 1 कहता है कि कोई भी रोशनी होगा सबका स्पीड c होगा, तो इसका भी c होगा, इसका भी स्पीड c होगा। तो दूरी भी मालूम है और वेलोसिटी मालूम है, तो हम समय जान गए। तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा तुमको यही वाला दूरी बटा वेलोसिटी स्पीड, तो L/2 और बाई c, यही तो लिखा हुआ है। ड्यूरेशन टू स्ट्राइक द लेफ्ट रिसीवर, इसको इसमें टकराने में इतना समय लगेगा, L/2 कैपिटल L/2 और बाई c। इसमें भी वही समय लगेगा, क्योंकि इसमें भी L/2 है, इसका भी स्पीड c है। समझे कि नहीं। पोस्टुलेट 1 का कहना है सबका c रहता है, तो इसमें भी L/2 बाई c हो गया। ये दोनों नंबर सेम हो गया, दोनों नंबर सेम होगा। तो ये तमाशा किसके लिए हुआ, ये ए के लिए हुआ। तो ए के अनुसार ये दोनों समय सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों में रोशनी जो टकराया है, यहां तक पहुंचाया है, रिसीवर तक पहुंचाया है, वो लगेगा कि एक साथ पहुंचा है, एक ही समय में दोनों के दोनों जो है पहुंच गया है। तो इसीलिए ये साइमल्टेनियस इवेंट हो गया, समझे। तो इस इवेंट का नाम दिए हैं नंबर 1। और ये कहां पर है, तो इसका नंबर कोऑर्डिनेट दे दिए हैं x1 t1। और उसी तरह से ये 2 नंबर का इवेंट है, तो इसका x2 t2 नाम दिए हैं। अब x कोऑर्डिनेट को घटा दो, आगे में से x2 में से x1 को तो घटा दिए, तो कितना आया, तो ये इतना बड़ा गैप आ गया, जिसका नाम कैपिटल L है। और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है डेल्टा x, बस 1 2 नहीं लिखाता है। डेल्टा का मतलब ये हो गया कि 2 नंबर में से एक नंबर को घटाया गया है। और उसी तरह समय को घटा दो, तो चूंकि एक ही समय में दोनों पहुंचा है, इसलिए t1 का वैल्यू भी इतना ही होगा और t2 का वैल्यू भी इतना ही होगा। तो दोनों को घटाएंगे तो हमको 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम नंबर है। और इसी का नाम है शॉर्टकट में डेल्टा t। तो इस पूरे घटना के लिए जो है ये चीज हमको मिला। तो हम लोग क्या देखे कि t1 और t2 बराबर है, कहने के माने ये सारा चीज हुआ एक के नजरिया से। ए को यही सब चीज दिखाई देगा, अभी को इसमें से कुछ चीज दिखाई देगा और कुछ चीज चेंज होकर दिखाई देगा, समझे कि नहीं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए, इतना बराबर इतना हो गया, है कि नहीं, दोनों बराबर आता है। इसीलिए जो है एज पॉइंट ऑफ व्यू 2 स्ट्राइक्स एट रिसीवर्स आर साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस हुआ। ए के हिसाब से ये दोनों घटनाएं, पड़ाका जो छूटा है टकराने का, है कि नहीं, यहां से पड़ाका छूटा, उसके बाद यहां तक पहुंचाया, टकराया, इसमें ये टकराया है, ये दोनों टकराने का काम जो है साथ साथ हुआ है, अलग अलग जगह पे हुआ है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, लेकिन समय दोनों का सेम हुआ। तो ये साइमल्टेनियस घटना कैसी होती है, सो हम लोग सीख चुके हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये साइमल्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा t इसमें 0 आ रहा है। अच्छा, अब देखो साइमल्टेनियस कैसे नहीं आएगा, सो समझो। कल्पना करो कि एक दूसरा आदमी जो है अंदर में नहीं है गाड़ी के, वो बाहर में है, देखो घास पे बैठा हुआ है, घास पे बैठा हुआ है, यही बी है। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, इसका भी रेफरेंस फ्रेम जो है एक्स प्राइम है,
है कि नहीं। शॉर्ट में हम लोग कहेंगे इसकी इसका इसका जो है विथ प्राइम्ड रेफरेंस फ्रेम है, और ए का था बिना अनप्राइम्ड रेफरेंस फ्रेम। ए का जो था रेफरेंस फ्रेम वो प्राइम नहीं था। कहाँ गया फोटो? हाँ एक देखो लिखा हुआ है कि ए का जो रेफरेंस फ्रेम है वो प्राइम नहीं है। प्राइम का मतलब यहाँ पे कॉमा लगा देता है ऊपर में, ये चीज है तो उसी को प्राइम बोलता है। तो इसमें प्राइम नहीं है, लेकिन बी वाला में जो है प्राइम से डिनोट किया गया है। बी अलग आदमी है कि नहीं। ए का तो बी को कैसा कैसा दिखाई देगा सो समझो। बी का कैसा दिखाई देगा सो समझो। अब देखो यहां पर ये तो वही रेफरेंस ये है, इसका ये पल्स हो गया, है कि नहीं। बीच में है, इसमें भी, इसमें इस बार जो है बी के लिए ये जो दूरी है ये वही वाला एल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए फर्क कर दिया। ए के लिए कैपिटल एल है तो बी के लिए नाम दे दिए हैं स्मॉल एल। ये गाड़ी का लंबाई हो गया, ये हो गया। अब बीच बीच हमारा ये हो गया, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। अच्छा, अब एक चीज आप समझो, इसका जो स्पीड है, चूंकि ये पल्स है लाइट का, इसलिए इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है सी। इसका भी सी रहेगा। मगर अब जिसके पास पहुंचना है जनाब, वो खुद इधर आ रहा है इसी के तरफ, समझे कि नहीं। रुका हुआ नहीं है, रुका हुआ रहता तो सी कहलाता, लेकिन ये चूंकि इसी के तरफ आ रहा है इसीलिए जल्दी आ जाएगा। जल्दी आने के लिए स्पीड बढ़ गया, इसीलिए जो है इस पल्स के लिए स्पीड इसका जो है सी तो रहेगा ही, और साथ साथ बढ़ जाएगा जितना इसका स्पीड है। ये गाड़ी का स्पीड हो गया, तो गाड़ी का स्पीड का नाम हम दे दिए हैं भी। टू मूविंग राइट, ट्रेन मूविंग राइट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी ऑन द ग्राउंड, है कि नहीं। ये ग्राउंड पे जो है बैठा हुआ है, उसके लिए जो है ये इधर से आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसीलिए इसका जो स्पीड हो गया वो सी प्लस भी कहलाएगा। और दूरी तो हमारा वही हो गया, इसका आधा L/2। तो दूरी को भाग दो इतना से तो समय मिल जाएगा। तो कितना देर में पहुंचा सो इसका समय ये हो जाएगा। मगर इसमें कहानी बदल गई, इसमें इधर भाग रहा है और लाइट भी इधर भी भाग रहा है, दोनों एक दिशा में भाग रहा है। इसका मन है कि ये जो है ना, इसको देरी लगेगा पहुंचने में। देरी होने के लिए मतलब हो गया कि स्पीड हमारा स्लो है, कम हो रहा है, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ जोड़ने के बजाय हम घटा दिए हैं सीमेंट। और ये दूरी हमारा वही L/2 है। तो नीचे वाला नंबर जब छोटा हो जाता है तो ये बड़ा हो जाता है, इसलिए ये देरी करके पहुंचेगा, ये पहले पहुंचेगा। कहने के माने यहाँ टकराने का जो इवेंट है वो ये पहले टकराएगा, ये बाद में टकराएगा। तो साइमल्टेनियस नहीं रहा, अलग अलग हो गया, समझे कि नहीं। यही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि ये जो है समझने, इसीलिए ये ड्यूरेशन टू स्ट्राइक लेफ्ट रिसीवर पहले टकराएगा और उसके बाद ये जो है ज्यादा समय लगेगा, यानी बाद में टकराएगा। तो है कि नहीं। तो हम क्या सीखे कि साइमल्टेनियसली यहाँ फेल कर गया, साइमल्टेनियटी जो है इसका फेल कर गया। फेल करने का कारण क्या है कि ऑब्जर्वर हमारा बदल गया। इसलिए रिलेटिविटी का जो पढ़ाई है उसमें जो है साइमल्टेनियस इवेंट जो है का कंसेप्ट को हटा दिया गया कि अब हम लोग कभी नहीं बोलेंगे साइमल्टेनियस, दो इवेंट साइमल्टेनियस। ऐसा बोलने से पहले हमको ऑब्जर्वर को बताना होगा कि किस ऑब्जर्वर के लिए, है कि नहीं। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, कुछ के लिए सही होगा, कुछ के लिए गलत हो जाएगा, है कि नहीं। ये है, तो ये एक नया चीज तुम सीख रहे हो, है कि नहीं। ये चीज आप थोड़ा सा